नमस्कार दोस्तों। आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ मैं। चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन। अभी तक आपने जो जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं उसमें हमने आपको प्रियम्बल पढ़ाई, प्रियम्बल के बाद हमने संविधान संशोधन के लगातार पार्ट 1, 2, 3 दिए। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा तो जाकर देखिए, आपकी सभी परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उन्हीं पॉइंट्स को लेकर के आपके सामने आऊँ जो पढ़ने में आपको रोचक लगे और ऐसा न प्रतीत हो कि बस सर आके कुछ भी पढ़ा देते हैं। आज एक शॉर्ट वीडियो 15 मिनट की लगभग ये वीडियो होगी। मैं बात करूंगा आज आपसे निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन की। आपको पता है चुनाव का दौर है इस समय। देखिए पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहा है, आपके उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव हो रहे हैं। तो आखिर वो कौन सी संस्था है जो चुनाव की पूरी व्यवस्था करती है? कितने मेंबर्स होते हैं, रिटायरमेंट का एज क्या होता है, कार्यकाल क्या होता है, कौन नियुक्ति करता है? तो 2-4 बातें आज आपसे करनी है, फटाफट देख लेते हैं। यहाँ पर अधिकतर जितने भी पॉइंट्स ये बोर्ड पे आपको लिखे हुए दिखेंगे, सबसे आपको एक एक नंबर का क्वेश्चन मिलेगा। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन फ्रेम करते हैं और करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम। बहुत ध्यान से देखिएगा और कॉपी और पेन के साथ में मेरी कही गई एक एक बात को नोट करते रहिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी? निर्वाचन आयोग की, इलेक्शन कमीशन की। तो संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत इलेक्शन कमीशन की बात की गई है? दैट इज आर्टिकल नंबर 324, अनुच्छेद 324 के अंतर्गत आपके चुनाव आयोग की बात की गई है। यानी संविधान में क्या बोला गया? 324 में एक ऐसे स्वतंत्र निकाय की व्यवस्था की जाएगी जो राज्य में क्या करेगा? देश के लिए निष्पक्ष चुनाव को संपन्न कराएगा। तो ये कैसी संस्था होगी? ये एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय होगा। कैसा निकाय? स्थायी और स्वतंत्र, यानी टोटली फ्री होगा। इस निकाय पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं होगा। तो कैसा निकाय बेटा होगा? ये स्वतंत्र निकाय होगा, स्थायी होगा। अब इसका उद्देश्य क्या? आखिर किस उद्देश्य से आपके इस कमीशन की, इस आयोग की नियुक्ति की गई? तो इस कमीशन का उद्देश्य क्या है? इस कमीशन का उद्देश्य है निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराना। यानी आपके देश में जो भी चुनाव होते हैं, राष्ट्रपति का, संसद में उपराष्ट्रपति का, है ना, ये जितने भी आपके चुनाव होते हैं उन सभी चुनाव को निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने की जिम्मेदारी किसकी है बेटा? इलेक्शन कमीशन की, निर्वाचन आयोग की। और फिर ये संस्था कैसी होगी आपकी? कभी क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। तो अखिल भारतीय संस्था है जो केंद्र और राज्य हेतु क्या है बेटा? समान है। यानी केंद्र में आपका निर्वाचन आयोग होगा और राज्यों हेतु राज्य निर्वाचन आयोग होगा। राज्यों के लिए क्या व्यवस्था की गई है? बताया गया कि राज्यों के लिए आपका राज्य चुनाव आयोग अथवा राज्य निर्वाचन आयोग होगा जो राज्य में निष्पक्ष रूप से चुनाव को संपन्न कराएगा। जैसे कि देखिए आपके पंचायत के चुनाव हो रहे हैं तो स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंतर्गत हो रहे हैं, वहां पे इलेक्शन कमीशन का कोई मतलब नहीं है। लेकिन क्योंकि अखिल भारतीय निकाय है तो इसका जो गाइडर है, जो गाइडलाइन देता है, वो कौन देता है? निर्वाचन आयोग देता है। अब हम बात करते हैं, अब देखिए क्वेश्चन आपको कहां से मिलेंगे? पहला, किस अनुच्छेद में बात की गई? अनुच्छेद 324 में। कैसा निकाय है ये? स्वतंत्र और निष्पक्ष निकाय है। उद्देश्य क्या होता है? निष्पक्ष व स्वतंत्र रूप से चुनाव कराना। कैसी संस्था है? अखिल भारतीय संस्था है। क्या केंद्र और राज्य के लिए समान है? हाँ, केंद्र और राज्य के लिए समान व्यवस्था है। राज्यों में चुनाव क्या इलेक्शन कमीशन संपन्न कराता है? नहीं, राज्यों के लिए अपना एक स्वतंत्र निकाय होता है, राज्य चुनाव आयोग या राज्य निर्वाचन आयोग, जो राज्य में होने वाले पंचायत के चुनाव को, राज्य विधानमंडल के चुनाव को संपन्न कराता है। अब हम बात करते हैं संरचना की। अगर हम इलेक्शन कमीशन की बात करें तो यहाँ पे कितने मेंबर होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त, कितने? एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य आयुक्त। अन्य मतलब जितने भी राष्ट्रपति द्वारा आपके नियुक्त किए हैं। वर्तमान में 3 हैं आपके, यानी एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और एक अन्य आयुक्त। इनकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। कौन नियुक्ति करेगा? इसके क्वेश्चन कितने मिलेंगे आपसे कि कितने मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे? तो एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अन्य आयुक्त। नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। इनकी सेवा शर्तें कौन तय करेगा? राष्ट्रपति तय करेगा। क्वेश्चन के 3 आंसर आपको मिल रहे हैं। कितने निर्वाचन आयुक्त होते हैं? एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य आयुक्त। अभी अगले इसके आगे मैं बताऊंगा कितने होते हैं। नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। सेवा शर्तें कौन तय करेगा? राष्ट्रपति। आपसे पूछा जाए कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य आयुक्तों की सेवा शर्तें कौन तय करता है, निर्धारण कौन करता है? तो निर्धारण कौन करता है बेटा? राष्ट्रपति करता है। फिर मैंने यहाँ देखा कार्यकाल। इनका कार्यकाल क्या होता है? तो कार्यकाल बेटा 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। अगर पहले 6 वर्ष कंप्लीट हो रहा है तब उनके पद की समाप्ति हो जाएगी, या पहले 65 वर्ष की आयु पूर्ण हो रही है तब उनके पद की समाप्ति हो जाएगी। तो इन दोनों में जो पहले होगा उसकी समाप्ति हो जाती है। और क्या रीति है? त्यागपत्र
इलेक्शन कमिश्नर जो आपके जो आयुक्त हैं ये अपने पद से त्यागपत्र दे दें, या फिर कार्यकाल समाप्ति से पूर्व हटाए जा सकते हैं, या फिर ये कोई विधि के विपरीत कार्य करें और इनको इनके पद से हटा दिया जाए। तो कार्यकाल आपसे पूछा जाएगा कि इलेक्शन कमिश्नर जो होता है उसका कार्यकाल क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे, 6 वर्ष या 65 वर्ष तक की आयु जो भी पहले पूरी हो जाए, ठीक है ना। अगला, और कैसे समाप्त होता है इनका पद, त्यागपत्र देकर समाप्त होता है पद इनका, ठीक है ना। और कब हटाए जा सकते हैं, तो कार्यकाल समाप्ति से पूर्व भी हटा जा सकते हैं। आगे लिखा कि हटाने की प्रक्रिया क्या होगी, तो बेटा इनकी हटाने की प्रक्रिया क्या है, लिखा मैंने उसी रीति अथवा आधार पर जिस पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। यानी कभी आपके इलेक्शन कमिश्नर को हटाना पड़े तो वही प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए अपनाई जाती है, ठीक है। हाँ जी, तो मैं आपको हटाने की प्रक्रिया मैंने आपको बताई थी, बता रहा था मैंने वहाँ पे लिखा था कि उसी प्रक्रिया से उसी रीत से हटाए जाएंगे जिस रीत से आपको उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। अगर दूसरे शब्दों में हम बात करें तो संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष संकल्प पारित कर राष्ट्रपति द्वारा, यानी वहाँ पे क्या होता है, महाभियोग की प्रक्रिया होती है, उसी प्रक्रिया को दूसरे शब्दों में लिख दिया गया कि संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष संकल्प पारित करके राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाएगा। अब इसका मतलब समझ में क्या आया कि जो आपके चुनाव आयोग जो का इलेक्शन कमिश्नर होता है, चुनाव आयुक्त जो होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं होता, यानी जब संसद चाहेगी तब, हालांकि नियुक्ति कौन कर रहा है, राष्ट्रपति कर रहा है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर, नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा लेकिन वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं। क्यों, क्योंकि उन्हें संसद द्वारा जब प्रस्ताव लाया जाएगा, पारित हो जाएगा, तब राष्ट्रपति द्वारा वो हटाया जाएगा, है ना, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं होते हैं। फिर लिखा हुआ है कि चलिए हमने बात करी कैसे लोग इलेक्शन कमिश्नर को हटाएंगे, लेकिन मैंने आपको बताया, जब संरचना बताया था कि एक मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्त होते हैं जितना की आवश्यकता हो। वर्तमान में कितने हैं, 3 आते हैं। उन्हें हटाना हो तो क्या किया जाएगा, जब उनको हटाना हो तो लिखा है अन्य व प्रादेशिक आयुक्तों को, जैसे इसमें उत्तर प्रदेश के आपके जो भी चुनाव आयुक्त हों, स्टेट कमिश्नर हो, है ना, उन्हें हटाना हो तो अन्य व प्रादेशिक आयुक्तों को निर्वाचन आयुक्त, उनको किसकी सिफारिश पर हटाया जाएगा, जो आपके इलेक्शन कमिश्नर होंगे, जब वो सिफारिश करेंगे उनको, जब वो आदेश देंगे तब उनको हटाया जाएगा। उनके लिए ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है, ये प्रक्रिया जो है बेटा सिर्फ और सिर्फ आपके इलेक्शन कमिश्नर के लिए। क्लियर एवरीवन। आगे लिखा है सदस्यों की अर्हता, वो विधिक योग्यता हो, शैक्षिक योग्यता हो या प्रशासनिक योग्यता हो, इसका कहीं संविधान में कोई वर्णन नहीं किया गया है कि इलेक्शन कमिश्नर कौन बनेगा। ये इसकी व्यवस्था केंद्र सरकार स्वयं तय करती है, उनके अपने अपना पोर्टफोलियो होता है और उस पोर्टफोलियो के अंतर्गत वो नियुक्ति करती है। क्लियर। फिर बता रहा हूँ हटाने की प्रक्रिया वही होगी जो आपके उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की होती है। संसद द्वारा विशेष संकल्प पारित करके राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाएंगे। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं होते। अगर ऑप्शन में मिले आपको कि क्या निर्वाचन आयोग का जो अध्यक्ष होता है, कमिश्नर होता है, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, तो आप तुरंत बोलेंगे कि नहीं, नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। अगर पूछा जाए कि राज्य निर्वाचन आयुक्त किसकी सिफारिश पे हटाया जाएगा, राष्ट्रपति की या संसद की, तो दोनों गलत हैं। वो आपके जो इलेक्शन कमिश्नर होंगे उनकी सिफारिश पर हटाया जाएगा। मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ कि मेरी बातों को सुनिएगा और लिखिएगा, क्योंकि जितनी बातें मैं बोल रहा हूँ हर बात में आपके क्वेश्चन छिपे हुए हैं और आंसर मिलेंगे। ठीक है। अब मैंने यहाँ पर लिखा हुआ शक्तियाँ। अब देखते हैं आपकी जो इतनी बड़ी संस्था बनाई गई, मैंने आपसे बोला कि स्वतंत्र निकाय है, अखिल भारतीय संस्था है, तो किस प्रकार की ये कार्य करती है। तो कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को हम आज यहाँ पर चर्चा करेंगे। पहला क्या है, निर्वाचन विभाग क्षेत्र का निर्धारण करना। आप सब जिस राज्य में रहते हैं, जिस जिले में रहते हैं, आपको पता होगा आपका निर्वाचन क्षेत्र जो होता है, राज्य को, जिलों को, है ना, अलग अलग छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है, जहाँ सदस्यों का चुनाव किया जाता है। तो उसका निर्धारण कौन करता है, आपका चुनाव आयोग करता है। निर्वाचक नामावली और मतदाताओं का पंजीकरण। आप देख रहे हैं आजकल आपके यहाँ पंचायत के चुनाव चल रहे हैं, हो सकता है आपके घर से भी कोई इलेक्शन लड़ रहा हो, है ना, ग्राम पंचायतों का, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि वोटिंग लिस्ट आई होगी। कल अभी 18 तारीख थी, कल आपको वो जितने भी चुनाव चिन्ह होते हैं उनका आवंटन हुआ। तो सारे काम किसने किए हैं, राज्य चुनाव आयोग ने किए, राज्य निर्वाचन आयोग ने किए। लेकिन प्रक्रिया क्या है, निर्धारण किसके द्वारा है, आपके इलेक्शन कमीशन के द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा। तो निर्वाचन विभाग क्षेत्रों का निर्धारण करना। दूसरा, निर्वाचक नामावली और मतदाताओं का पंजीकरण। आपके जितने भी सरकारी अध्यापक होते हैं, चुनाव के कुछ समय पहले उनसे बोला जाता है कि वो युवा जो 18+ हो गए हैं
उनका नाम किसमें अपडेट करना है, आपको आपकी वोटिंग लिस्ट में अपडेट करना है। तो रजिस्टर्ड कौन करता है, आपको वोटर कार्ड भी आप सबको मिला होगा, है ना, आधार कार्ड के साथ साथ आपका एक वोटर कार्ड भी होता है। तो वोटर आईडी क्या है, वो आपके रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट है। निर्वाचन तिथि व समय सारणी व नामांकन पत्रों की जांच, इलेक्शन कब होंगे वो डिक्लेयर करना, किस किस टाइम पर होंगे वो डिक्लेयर करना। इसके बाद में जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, इलेक्शन लड़ने के लिए क्या वो एलिजिबल है, इसकी जांच कौन करेगा बेटा, तो ये भी शक्ति किसके पास होती है, आपके निर्वाचन आयोग के पास होती है। अगर कोई दल, कोई नया दल राज्य में नई पार्टी बनाना चाहता है, जैसे आपने देखा कि आपकी एक आम आदमी पार्टी दिल्ली में रजिस्टर्ड हुई है, ऐसे आपके कई सारे क्षेत्रीय दल हैं अलग अलग, तो उनको अगर अपने पार्टी के रूप में स्वयं को स्थापित करना है तो पहले उनको किसके पास जाना होगा, निर्वाचन आयोग के पास जाना होगा। वहां पर क्या करना होगा, उनको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। निर्वाचन आयोग के द्वारा उनको एक चिन्ह प्रदान किया जाएगा। तो ये शक्ति किसके पास है, किसके पास, निर्वाचन आयोग के पास, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना और उनको चिन्ह प्रदान करना, ये भी काम किसका है, निर्वाचन आयोग का है, ठीक है ना। और निर्वाचन व्यवस्था से संबंधित विवाद हेतु अधिकारी की नियुक्ति, अगर निर्वाचन से संबंधित कोई विवाद होता है तो अधिकारियों, उसके लिए उसका निपटारा करने के लिए निर्वाचन आयोग क्या करता है, अधिकारियों की नियुक्ति करता है कि संबंधित क्षेत्र में, चुनाव क्षेत्र में अगर कोई भी विवाद होगा तो संबंधित अधिकारी उसको देखेगा। आप चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी, तो मैं आपके निर्वाचन आयोग के कार्यों की बात कर रहा था। मैंने पिछले हिस्से में आपसे बात की किस प्रकार से निर्वाचन आयोग जो है वो पार्टियों का रजिस्ट्रेशन करता है, कैसे वो आपका मतदाता पंजीकरण सूची तैयार करता है। आगे कुछ और कार्य होते हैं, उस पर चर्चा कर लेते हैं। आचार संहिता का निर्धारण, आपको पता है चुनाव से पहले कुछ नियम और सिद्धांत बनाए जाते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। वो सारे नियम और कानून आपकी आचार संहिता के अंतर्गत आते हैं। आचार संहिता का मतलब कि वो क्या तरीके हैं, वो क्या व्यवस्था है, जब आप चुनाव के समय आपका व्यवहार कैसा होगा। उन व्यवहारों का निर्धारण कौन करता है, आपका इलेक्शन कमीशन करता है। अगर आप क्या करते हैं कि आचार संहिता लगी है, उसके नियमों का पालन आप नहीं करते हैं, आप मतदान केंद्र को लूट लेते हैं, हिंसा करते हैं या किसी और आधार कोई और कारण बनता है, तो चुनाव आयोग क्या करेगा, उसको अधिकार होता है कि उन निर्वाचन को रद्द कर दे। यानी मतदान केंद्र लूट लिया गया, पोलिंग बूथ पे मारपीट हो गई, अवैध रूप से वोट डाले गए, है ना, तो इस आधार पर इलेक्शन कमीशन को आपके क्या पावर होता है कि वो आपके चुनाव को, आपके निर्वाचन को रद्द कर सकता है। इसके अलावा समस्त भारत में स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव है, तो चुनावी तंत्र का पर्यवेक्षण, यानी मैंने क्या बोला कि जो आपका निर्वाचन आयोग है, चुनाव आयोग, इसका कार्य क्या है कि संपूर्ण भारत में स्वतंत्र व निष्पक्ष तरीके से, है ना, टोटली वाइज निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराना। तो उन्होंने बोला है कि समस्त भारत में स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव, चुनावी तंत्र का पर्यवेक्षण मतलब एक चुनावी तंत्र, पूरा पोर्टफोलियो तैयार करना कि कौन कौन किस किस लेवल पर चुनाव कराएगा। तो चुनावी तंत्र क्या होता है, तो केंद्र स्तर पर मैंने आपको बता दिया कि हमारा कौन होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, आपको पता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है। इसके साथ साथ 3 और आयुक्त होते हैं। तो मैंने बोला स्टेट में तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है वो राज्य स्तर पर क्या करता है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है। किसकी नियुक्ति करता है, मुख्य चुनाव आयुक्त की। जैसे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर करता है। राज्य मुख्य चुनाव आयुक्त होता है आपका, ठीक है ना। फिर ये तो राज्य स्तर पर हो गया। अगर बात किया जाए कि जिला स्तर पर चुनाव आयोग किसको कार्यभार देता है, तो जिला स्तर पर जो आपका है वो जिला कलेक्टर जो होता है वो जिले का निर्वाचन अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। जैसे आपके यहाँ बाराबंकी जनपद की बात करें, आप बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, आपके यहाँ पंचायत के चुनाव हो रहे हैं, तो जो पूरे ओवरऑल आपके डिस्ट्रिक्ट के चुनाव को देख रहा है वो कौन गाइडलाइन दे रहा है, मुख्य राज्य निर्वाचन आयुक्त दे रहा है। लेकिन जो जिला स्तर पर प्रमुख निर्वाचन अधिकारी कौन आपके हैं, तो जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं वो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं। जो आपके अलग अलग जिले में निर्वाचन क्षेत्र हैं उनका अधिकारी कौन होता है, तो उसके लिए क्या करता है, डिस्ट्रिक्ट अधिकारी जो है आपके वो निर्वाचन अधिकारी, सेक्टर मजिस्ट्रेट जिसको बोलते हैं, उनकी नियुक्ति करता है। आपके कई पेरेंट्स होंगे जो गवर्नमेंट जॉब में है, हो सकता है इस समय सेक्टर मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य कर रहे हैं, यानी सेक्टर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति होगी। और फिर जो आपका पोलिंग बूथ होगा, कहाँ पर, जहाँ पर वोट पड़ रहा है, जो पोलिंग बूथ बेटा होगा वहां का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो कौन होता है, पीठासीन अधिकारी। तो देखिए मैंने सेंट्रल से लेकर के पोलिंग बूथ तक मैं पहुंच गया, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, 4 आयुक्त, राज्यों में मुख्य निर्वाचन आयुक्त,
जिला स्तर पर जिला कलेक्टर, प्रमुख जिला अधिकारी, निर्वाचन क्षेत्र का सबसे बड़ा अधिकारी, निर्वाचन अधिकारी, इसको हम लोग सेक्टर मजिस्ट्रेट बोलते हैं। और फिर पोलिंग बूथ पर जो आपका पोलिंग बूथ होगा, जहां पर आप मतदान करने जाते हैं, वोट डालने जाते हैं बेटे, तो वहां का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो कौन होता है? पीठासीन अधिकारी होता है। ठीक, अब इस इलेक्शन कमीशन जो है आपका, जो चुनाव आयोग का लक्ष्य क्या है? तो स्वतंत्रता, स्वायत्तता व अखंडता को बनाए रखना। क्या लक्ष्य है इसका? देश की स्वतंत्रता, इसकी यूनिफॉर्मिटी, इंटीग्रिटी, मतलब इन सबको बनाए रखना। यानी चुनाव होगा, चुनाव के साथ साथ ये जो अखंडता देश की, जो स्वायत्तता, ये कहीं से भी टूटनी नहीं चाहिए। और सिद्धांत क्या है? किस सिद्धांत पे ये काम करेगा? कि जो संविधान में समानता, समता, निष्पक्षता और स्वतंत्रता, समानता यानी एवरीवन इज इक्वल, समता हर व्यक्ति को अवसर, निष्पक्षता किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं, और स्वतंत्रता कि वो व्यक्ति जो विधि के अनुसार चुनाव लड़ने के लिए योग्य है वो चुनाव लड़ सकता है। तो ये सिद्धांत क्या है आपके निर्वाचन आयोग का है। लक्ष्य क्या है? कि चुनाव हो लेकिन देश की आपकी जो अखंडता है, एकता है, स्वायत्तता है, स्वतंत्रता, ये कहीं से भी आपकी टूटनी नहीं चाहिए। तो मैं एक बार फिर से फटाफट रिकॉल कर रहा हूँ, मैंने आपसे बात किया कि चुनाव आयोग की अनुच्छेद 324 के अंतर्गत चुनाव आयोग ये इलेक्शन कमीशन की आपकी बात की गई है। उद्देश्य क्या होता है? निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराना। क्या है? अखिल भारतीय संस्था है ये, जो निष्पक्ष रूप से चुनाव कराएगी। सदस्य संरचना क्या होती है? तो एक चीफ कमिश्नर, बाकी अन्य सदस्य होते हैं जिनके राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाए। वेतन भत्ते का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं होते हैं। इनको हटाने की प्रक्रिया क्या है? वही प्रक्रिया जिस प्रक्रिया के आधार पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हटाए जाते हैं, यानी संसद द्वारा विशेष बहुमत पर पारित करके हटाया जाएगा इनको। इनका कार्यकाल क्या होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले पूर्ण हो जाए। कार्य निष्पक्ष रूप से चुनाव कराना, राजनीतिक पार्टियों का आवंटन करना, आचार संहिता को लगाना, विवादों के लिए आपके निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति करना, राज्य स्तर पर अलग अलग चुनावी तंत्र का निर्माण करना और इन सबकी नियुक्तियां करना। कुल मिलाकर के बहुत शॉर्ट, बहुत संक्षेप में मैंने आज निर्वाचन आयोग की बात की है। अगर इस पूरे वीडियो को आप लर्न कर लेंगे तो निर्वाचन आयोग से आपका कहीं पर भी एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। दोस्तों मेहनत करिए, बहुत अच्छा समय आपको इसमें मिला है पढ़ाई करने का। आप घर पर हैं, कोविड काल चल रहा है, एक टाइम टेबल अपना सेट कर लीजिए। कोविड काल 1 मंथ का होगा, 2 मंथ का होगा, 3 मंथ का होगा, वी डोंट नो, हमें नहीं पता, है ना। सो आप जो 24 आवर का आपको टाइम मिल रहा है, इस टाइम में अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करिए, स्वस्थ रहिए, आनंद से पढ़िए। थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे।